नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अगले आधे घंटे तक न्यूज रूम से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से कर लेते हैं। पलवल से अपडेट है, जहां पर सीएम मनोहर लाल का जन संवाद कार्यक्रम लगातार जारी है। लगातार सीएम मनोहर लाल लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं और गांव खांबी में सीएम का जन संवाद कार्यक्रम है। सीएम मनोहर लाल ने बूढ़े पर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुना है। पलवल से अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां पर मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। तो वहीं हसनपुर गांव को मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की सौगात दी है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। जहां पर पलवल से अपडेट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन संवाद कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री लगातार सीधे लोगों से वन टू वन चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निर्देश जो है दिए जा रहे हैं। आप पलवल जिले के 30 बसों में से ज्यादा नहीं तो कोई एक दो तो बांटने वाले भी लाई जाएंगे, आएगी ना? है कोई ज्यादा रोडवेज का खड़ा, कोई रोडवेज का डीएम आए साहब के नहीं सर है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और इस दौरान जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए करोड़ों रुपए की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लगातार दी जा रही है। हसनपुर के नए बस स्टैंड का उद्घाटन और हसनपुर से चंडीगढ़ बस चलाने की घोषणा की गई है। तो होडल में जनसंवाद के दौरान कुछ ये मनोहर सौगातें हैं। हसनपुर से मथुरा वृंदावन के लिए बस चलाई जाएंगी, इस बात का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। होडल खांबी होडल हसनपुर रोड को मंजूरी दी गई है। तो ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं और यूपी ड्रेन को पक्का करने के लिए 3.72 करोड़ का ऐलान किया गया। होडल शहर की पाइपलाइन के लिए 15 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए जाएंगे। होडल नूह रोड, होडल नूह सुंदर नगर रोड को भी मंजूरी दे दी गई है सीएम मनोहर लाल की ओर से। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें, होटल में कम्युनिटी सेंटर के लिए भी मंजूरी दी गई है। सर्वे के बाद सरोद कॉलोनी का बस स्टैंड शिफ्ट होगा। सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है। तीसरा दिन है जनसंवाद कार्यक्रम का। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के तमाम हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात को लेकर निर्देशित भी कर रहे हैं कि जो भी समस्याएं लोगों को आ रही हैं उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें भी इस बीच चल रही हैं और इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनसंवाद कार्यक्रम किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जो है वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर इस दौरान सीएम ने पहले होडल में सती माता सरोवर पर लोगों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने उनके सामने इंडोर स्टेडियम, कृत्रिम व्यायामशाला और गौड़ता चौक पर फ्लाईओवर की मांग रखी गई। तो वहीं इसके बाद सीएम ने कहा कि विधायक ने उनसे माता सती सरोवर मंदिर के जीर्णोद्वार की मांग भी की थी, जिसके लिए उन्होंने फंड दिया है और आज बेहद खुशी हो रही है। माता सती सरोवर का जीर्णोद्वार बेहद सुंदर हुआ है। यहाँ शक्ति माता का जो सरोवर है इस जगह पर बैठे हैं और मुझे अच्छा लगा पिछले दिनों में आपके विधायक जी ने कहा कि शक्ति माता का जो सरोवर है उसका पुनरुद्धार कराना है, उसके ऊपर काम करना है। तो मैं समझा था कोई 20-30 लाख में काम हो जाएगा। ये कह लेंगे जी बड़ा काम है, करोड़ों रुपए लगेंगे। भले ही करोड़ों ले आए, लेकिन आज देख करके मुझे आनंद आ गया कि एक अच्छा स्थान बन करके तैयार हो गया। भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि इसी महीने से मैंने गांव-गांव में जाकर के जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए। कहा तो मैंने ये था कि शहरों के लोग नहीं बुलाने हैं, लेकिन आखिर में ये कहने लगे भी होटल में आपका दौरा बहुत टाइम से हुआ नहीं है, होटल को उसमें जोड़ लो। हमने एक शहर होने के नाते इसको भी यहाँ जोड़ लिया। हमने कहा ठीक है, कार्यक्रम यहाँ भी आप करा दें। मुआवजा दिया था वो तो हमने 2015 में उसके बराबर दे दिया था, 1 ही साल, और अब उससे 10 गुना मुआवजा हो चुका है इन 8 सालों में। उनके कुल मिला के 1000 या 1100 करोड़ थे, अभी 8800 करोड़ ये इस समय तक हम दे चुके हैं मुआवजा, और इस साल का जो जाएगा वो और जाएगा। इसके बारे में इतना ही है कि बरसात काफी लेट तक हुई है, फसलें पक गई थी, उसके बाद भी बरसात हुई है। गिरदावरी में थोड़ी कठिनाई आई थी, हमने हर एक तहसीलदार को ऑथराइज कर दिया था भी अपने साथ कुछ लोग लगा लें और जाके फटाफट करने से पहले गिरदावरी करा लें। अब सारी गिरदावरी हो चुकी है, इसके बाद तो उनका मिलान चल रहा है।
मिलान होते ही मई के महीने में जिसका जो पैसा बनता है सबको मिल जाएगा। तो वहीं सोनीपत के सेक्टर 23 के मैदान में कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर और बीजेपी की सरकार पर हमलावर नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री। यहां पर उन्होंने कहा कि संविधान जो है वो खतरे में है और संविधान को बचाने के लिए लगातार कांग्रेस और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है प्रयासरत है। किसान मंडियों में गया था, वहां देखा किसान और मजदूरों का क्या हाल था। अरे सरसों कहते हैं एमएसपी देते हैं 5450 सरसों की एमएसपी, और बेच रहे कितने बड़ा भाई किसान को 4600 4700 4800 प्रति क्विंटल, एक क्विंटल पे 1200 रुपए का किसान का नुकसान। इसी प्रकार गेहूं का उठान नहीं, गेहूं का ट्रांसपोर्ट का टेंडर नहीं, मंडियां भरी पड़ी है। कोई कहते जो है इसमें लस्टर लॉस हो गया। लस्टर लॉस क्या भाई, लस्टर लॉस गेहूं का नहीं हुआ है, लस्टर लॉस तो सरकार का हो गया, हरियाणा की सरकार का लस्टर लॉस हो गया। आज मैं एक बात कह के जा रहा हूं, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध कभी नहीं करता, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से और अपने मन की बात आपको कह के जा रहा हूं। अगर हमारा संविधान नहीं रहा, संविधान कमजोर हो गया तो देश भी नहीं रहेगा। इस संविधान के अंतर्गत ही तो हम अधिकार है, एक गरीब से गरीब आदमी को भी एक वोट और देश के बड़े से बड़े आदमी को भी एक वोट। और वोट का अधिकार क्या है, अब तुम्हारा कौन सरकार होगी, कौन सी सरकार होगी, उसका चुनने का अधिकार है। ये संविधान तो है, संविधान तो आपको आर्थिक समानता देगा। तो वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया। केंद्र सरकार पर दीपेंद्र हुड्डा हमलावर नजर आए और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई भी नेता अगर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां जो है हावी हो जाती हैं। जांच एजेंसियों का गलत उपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। हमारे देश की सरकार, भारतवर्ष की सरकार आज हमलावर हो गई है। जो भी विपक्ष का नेता भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, उस पर जांच की बात करता है, उस पर सरकारी तंत्र हमलावर हो जाता है। जांच एजेंसियों से लेकर संवैधानिक संस्थाओं को सरकार प्रभावित करने के सरकार पे आरोप लग रहे हैं। विपक्ष की हर मजबूत आवाज को दबाने के लिए, हर जनाधार वाले नेता की आवाज को दबाने के लिए, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए इस सरकार ने क्या किया वो सब आपके सामने है। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, सुन ले, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। इस तरह से लोकतंत्र का गड़ा हम घुटने नहीं देंगे, संविधान की हत्या हम होने नहीं देंगे। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो लोगों की तमाम समस्याओं को दूर किया जाएगा। पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन जो है लोगों को काटी गई है उसको भी बहाल करेंगे और प्रदेश के लोगों को जो तमाम समस्या आ रही हैं उन समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। सुनिए आप। आज हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम सत्ता में आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि बुढ़ापे की पेंशन इस बेरहम सरकार ने परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर 5 लाख बुजुर्गों की और 10 लाख गरीब लोगों के पीले कार्ड काटने का काम किया है। हमारी सरकार रहेगी, इस परिवार पहचान पत्र के पन्ने को ही फाड़ने का काम हमारा करेंगे और कोई भी सारे हम उनको पूरी पेंशन भी देने का काम करेंगे ब्याज सहित। और जिनके पीले कार्ड काटे गए हैं उनके पीले कार्ड दोबारा बना। तो इन सब के बीच आपको बता दें कि कुलदीप शर्मा का बयान भी सामने आया। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता इंग्लैंड की जो काल कोठरी है उसमें देश को आजाद कराने के लिए नहीं गया, लेकिन हाँ कांग्रेस ने देश को आजाद कराया। देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने।
भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक भी गिनावे जिसे अंग्रेज की पासपोर्ट हुए आसानी की जिंदगी को काटने एक घंटा में बताया कि हम इसके लोग थे। संविधान पर आक्रमण हो रहा है, तो इस संविधान की रक्षा करने और हमें आजादी दिलाई, इस आजादी की रक्षा करने के लिए कांग्रेस के रणबांके सड़कों पर आएंगे, हम संविधान को बचाएंगे। तो इस बीच आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री का बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री ने बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार देश हित में फैसले ले रही है और धारा 370 को हटाकर देश हित में फैसला लिया गया। कांग्रेस तो पहले देश जोड़ो की बात कर रहे थे, अब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने देश को तोड़ा, पूर्वी पाकिस्तान बनाया, पश्चिमी पाकिस्तान बनाया और वो कश्मीर जो लिया था उसमें वो क्या नाम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कर दिया, फिर 1962 में चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कर दिया, फिर रही सही धारा 370 लगा दी। तो जो तोड़ने वाले जो जिसका परिवार, कांग्रेस का कौन परिवार, कांग्रेस का नेहरू जी परिवार, मोतीलाल जी परिवार, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी परिवार, उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। देश को जोड़ने का काम किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो नेहरू सरकार की गवर्नमेंट में ये गए थे और उन्होंने कहा था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं हो सकते। जोड़ने का काम वो था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच अंबाला से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कैंट हॉस्पिटल में कार्डिक को लेकर आपको बता दें कि वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में लोगों को बताया गया है किस तरीके से अपने दिल को लोग स्वस्थ रख सकते हैं, दुरुस्त रख सकते हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। वर्कशॉप में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे और वर्कशॉप में लाइव सर्जरी दिखाई गई है। देश भर से आए 25 कार्डियोलॉजिस्ट ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया और इटली से आई डॉक्टर्स की टीम ने भी सर्जरी की बारीकियां सिखाई हैं। सारे हिंदुस्तान से डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक सब डिवीजन सिविल अस्पताल में हार्ट इंटरवेंशन पर एक वर्कशॉप हो रही है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पर ये हम कर पा रहे हैं और ये यहाँ से काफ़ी सीख के जाएंगे, एक दूसरे का एक्सपीरियंस ये एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और लाइव इनको इंटरवेंशन दिखाई जा रही है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा हार्ट सेंटर चल रहा है। हमने हरियाणा में हमारे 4 हार्ट सेंटर हैं और सब जगह पर हम बहुत सस्ते दाम के ऊपर 54,000 रुपये में हम लोगों के स्टंट डाल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा हर आदमी को बड़े अस्पतालों में ना रश करना पड़े, उनको अपने आसपास ही सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसीलिए हर जो पीएचसी है उसमें मैं ईसीजी की मशीन लगाने जा रहा हूँ। मैंने आदेश कर दिए, हमने पायलट प्रोजेक्ट भी कर लिया, सारों में लगाई जाएगी ताकि लोगों को बेवजह ही दूर दूर ना भागना पड़े, उनको वहीं पर उनकी डायग्नोसिस हो जाए कि उनको अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच जानकारी हरियाणा से सामने आ रही है। कोरोना के मामले लगातार हरियाणा में बढ़ने लगे हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। जानकारी आप तक पहुंचा दें, 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 855 नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2500 को पार कर चुका है। प्रदेश में 2812 कोरोना के एक्टिव मरीज मौजूद हैं। गुरुग्राम में 427, फरीदाबाद में 70 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 104 और अंबाला में 36 नए मामले सामने आए। झज्जर में 12, यमुनानगर में 26, सोनीपत में 32 नए मामले सामने आए। तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमा लगातार अलर्ट मोड पर आ चुका है और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि एक बार फिर से जो गाइडलाइंस है उनकी पालना की जाए। गाइडलाइंस जो सरकार की ओर से, दिशा निर्देश जो सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन किया जाए।
चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपके स्क्रीन पर कुछ आंकड़े हम दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रदेश में इस वक्त कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से लगातार लोगों को सजग रहने के लिए कहा गया है, बचाव करने के लिए कहा गया है। तो ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर इस बीच चल रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार आपको बता दें कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के प्रदेश में 855 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 2812 कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। तो कोरोना को लेकर लगातार सरकार भी अलर्ट है। हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 8.99% हो चुकी है। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से प्रदेश में बढ़ने लगे हैं। गुरुग्राम कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। लगातार गुरुग्राम में मामले जो हैं वो सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में 427 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 406 एक्टिव केस मौजूद है और 70 नए मामले फरीदाबाद से भी कोरोना के सामने आए हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। गुरुग्राम में 427 नए केस और पंचकुला में 104 नए मामले सामने आए हैं। जिंद में 36, सोनीपत में 32, करनाल में 28, यमुनानगर में 26 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच अंबाला से जानकारी, जहां पर पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लोगों का हंगामा देखने को मिला है। लोग एकत्रित हुए, लोगों ने हंगामा किया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। अपडेट आप तक यह भी पहुंचा दें कि हंगामे को बढ़ते हुए देखकर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने लोगों को समझाया भी और पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट्स दी गई हैं। पासपोर्ट बनवाने पहुंचे लोग और ऑफिस बंद मिला, जिस वजह से लोगों में नाराजगी देखने को मिली कि अपॉइंटमेंट दी गई, उसके बावजूद भी ऑफिस बंद है। हमने फरवरी में अपॉइंटमेंट ली थी सर, और हमें 14 अप्रैल की दी और एक SMS भी दिया कि आपकी कैंसिल हो गई। फिर दोबारा से आया मैसेज कि सॉरी और आपको 14 को ही आना है, 10:45 पर आप हाजिर हो जाना। हम लोग आए हुए हैं, यहाँ ऑफिस बंद है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, समझ नहीं आता। और हम सीनियर सिटीजन हैं, मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हैं। आप बताइए कितनी मुश्किल से सब लोग आ रहे हैं। सर मेरी यहाँ से मेरे को पता नहीं लगा कब मैसेज आया, कब नहीं। हम अनपढ़ लोग आए हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, हमें कोई भी संविधान नहीं दे रहा। अभी जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता लग रहा। सर ये पुलिस वाले हमें कोई भी अधिकारी अंदर से ले आ सकते हैं, हमारे से बात करवा सकते हैं। सीनियर आदमी हमसे बात आगे करे। हम अमृतसर से आए, इतनी दूर से आए, अभी वापस जाएंगे। हमें 3-3 मंथ की फिर मिल रही है अपॉइंटमेंट। हम धक्के खा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो समाधान करना चाहिए ना लोग। जानकारी इस बीच तोशाम के अनाज मंडी से, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे और कृषि मंत्री ने यहां पर जो खरीद प्रक्रिया है उसका जायजा लिया है। उन्होंने देखा है कि किस तरीके से खरीद जो है वो की जा रही है और जो तमाम खामियां हैं उनको भी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बारीकी से यहां पर देखा है। साथ ही साथ किसानों की शिकायत के बाद मंडी अधिकारियों और खरीद एजेंसियों को फटकार लगाई है। कृषि मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी किसान को सरसों की खरीद में कोई कटौती न की जाए। दरअसल किसानों ने नमी के नाम पर 2 से 4 किलो प्रति क्विंटल सरसों की कटौती की शिकायत की थी, जिसके बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को भरोसा दिया कि अगर कटौती की जाएगी तो इसकी सूचना उन्हें दी जाए, अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरसों की खरीद में उन्होंने कहा है कि कटौती का विषय है। मैंने सेक्रेटरी को कहा है कि जो भी किसान की कटौती करे वो उसको लिख के दें। सेक्रेटरी तुरंत उसका लाइसेंस कैंसिल करे और FIR लिखवा दे। किसी किसान की कटौती करने का किसी को कोई हक नहीं। और मॉइस्चर अगर कम है, ज़्यादा है, तो एक दिन में, घंटे में, 2 घंटे में मॉइस्चर का कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि सुखा के लेके आए और कटौती करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हमने साफ SDO को बोल दिया, सेक्रेटरी को बोल दिया, कटौती दी। तो इस बीच जानकारी घरौंडा से सामने आ रही है, जहां पर लिफ्टिंग जो है वो बंद हो गई है। लिफ्टिंग के बंद हो जाने की वजह से एक बार फिर से किसानों को परेशानियां हो रही हैं। तो लगातार मंडियों से खबरें जो है सामने आ रही हैं। तो घरौंडा से इस बीच जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लिफ्टिंग बंद हो गई है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें हम, जो इस बीच सामने आ रही है। और तोल कांटे पर हुए विवाद के बाद ट्रकों की तोल बंद कर दी गई है और हाईवे के सर्विस रोड पर लगी ट्रकों की लंबी कतारें और धर्म कांटे के वजन में अंतर के कारण व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर आ रही है और जल्द सुचारू की जाएगी व्यवस्था। हैफेड अधिकारी की ओर से बयान भी इस पूरे मामले में सामने आया है, जिस तरीके से समस्याएं जो है देखने को मिल रही हैं। थोड़ा तोल बंद कर दिया, उधर गोदाम छोटा था थोड़ा, जब वो थोड़ा आया था एजेंसी वाला आया था, कांटा बंद करके चले गए। अभी बंद करवा के चले, थोड़ा वहाँ जगह बन जाएगी जब भी कांटा चालू। टोल का सर ऐसे है, ये GT रोड पे जैसे फूड सप्लाई और हैफेड 2 की परचेज है सर मंडी घरौंडा में, तो गाड़ियाँ ज़्यादा जा रही हैं और रोड कंजेस्टेड है। इस वजह से यहाँ पे जाम लगा रहता है, क्योंकि दोनों एजेंसियों का कांटा यही लक्ष्मी धर्म कांटे पे ही होता है। इस वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। अब वो इसीलिए ओनर ने बंद किया है जी कि भी जब तक जाम थोड़ा नहीं खुल जाए उसके बाद जो आना शुरू कर देंगे। अभी हम अल्टरनेट देख रहे हैं, कोई दूसरा कांटा हो ना उसके साथ में, जैसे
तो हैफेड का हम वही फिर काटा करवाएंगे। वजन में ऐसा जी, जो फर्स्ट काटा जैसे मंडी को यहीं पे फर्स्ट काटे पे ही वजन पूरा करना, कोई एक आध गाड़ी में आया कोई वजन थोड़ा बहुत शॉर्ट, लेकिन उससे जो है ना हम यहीं पे आड़ती पे पूरा करवा रहे हैं उसका वजन फर्स्ट काटे पे ही। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच जानकारी सोहना से, जहां पर लगातार जिस तरीके से किसानों को पानी की समस्याएं हो रही हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास जो है किए जा रहे हैं। तो प्रदेश में पानी की परेशानी को दूर करने के लिए शहर और गांवों में जल्द स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। और सोहना पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में पानी की क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी और उन्होंने कहा है कि पानी की परेशानी को दूर करने के लिए 200 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी के लिए 68 करोड़ का बजट पास किया गया है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि सोहना में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए 200 करोड़ की योजना तैयार की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने भरोसा दिया कि पंजाब में सीएम से जल्द पानी के मसले पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 150वीं जयंती पर जगह जगह पर कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। तो प्रदेश के तमाम हिस्सों में आपको बता दें कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर। इस दौरान आपको बता दें कि कार्यक्रमों में लोगों का हुजूम जो है वो भी देखने को मिला। तमाम मंत्री जो है उनकी भागीदारी भी यहाँ पर देखने को मिली। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 150वीं जयंती पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर पंचकुला की है, जहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। इस दौरान जननायक जनता पार्टी के शहरी अध्यक्ष ओपी सिहाग, जेजेपी के ग्रामीण अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा और दिलबाग नैन भी मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। सोहना में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। हार्ट के वाल्व पहले सारे सर्जिकली चेंज करने पड़ते थे। अगर नैरो वेल्व हो गया, हार्ट के सारे वेल्व नैरो आप बैलून से खोल सकते हैं आजकल जी। अगर वाल्व लीक कर रहे हैं और उसको चेंज करने की जरूरत है, तो आजकल कैथीटर बेस्ड टेक्निक से आप एओर्टिक वाल्व चेंज कर सकते हैं। तो हमारी कैथलैब में हमने बहुत बैलून से नैरो वेल्व खोले हैं और रिप्लेसमेंट भी करी है, वेल्व नए वेल्व भी चेंज करके डाले हैं कैथीटर बेस्ड टेक्निक से, जिस बिना सर्जरी करे, बिना चेस्ट को खोले, बिना हार्ट को खोले, एक छोटे से ग्रोइन के पंचर से हम जो है कोई कट नहीं लगता, कोई स्टिच नहीं लगता। एक दो मतलब आर्टरी को रिपेयर करने के लिए एक दो स्टिच लगते हैं जब वाल्व चेंज करना हो, क्योंकि उसमें बड़ी कैथेटर यूज होती है। बाकी प्रोसीजर्स में तो स्टिच भी नहीं लगता। वत्स, बताओ क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु, मुझे बस तोमाशी का थार कूलर चाहिए जो गर्मियां आने से पहले आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। तथास्तु। घर ले जाएं तोमाशी का थार कूलर जो दे 22 इंच एग्जॉस्ट के साथ 150 फीट का एयर फ्लो और 25% ज्यादा कूलिंग। कॉल 7876400000। देश का हर